मेरे ट्रक का इंजन धीमे धीमे गूंज रहा था जब मैंने ट्रांसपोर्ट यार्ड से गाड़ी निकाली। आधी रात का समय था, सड़कें खाली और हवा ठंडी। सफर शुरू करने के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था। मेरा खलासी राजू बगल में बैठा था। वह जम्हाई लेते हुए अपनी सीट एडजस्ट कर रहा था। भाई, यह सफर लंबा है, उसने धीरे से कहा। 4 रातें बैक रोड से जाना है, कुछ अजीब लग रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। 10 साल से ट्रक चला रहा था और रास्तों को अच्छी तरह जानता था, लेकिन मुझे भी यह रूट अजीब लग रहा था। यह एक पुरानी सप्लाई रोड थी जो अब शायद ही कोई इस्तेमाल करता था, घने जंगलों और वीरान गांवों के बीच से निकलने वाली। बॉस ने इसे शॉर्टकट कहा था, पर यह शॉर्टकट जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। पीछे कंटेनर में माल लदा था, सील बंद कार्गो जिसे हमें खोलने की इजाजत नहीं थी। बस ले जाओ और डिलीवर कर दो, सुपरवाइजर ने कहा था। काम आसान लग रहा था, लेकिन मैं गलत था। पहले 100 किलोमीटर तक सब कुछ सामान्य रहा। चांदनी में सड़क दूर तक फैली हुई थी। राजू ने सिगरेट सुलगाई और रेडियो चालू किया। स्टैटिक की आवाज के बाद एक पुराना गाना सुनाई दिया, कुछ ऐसा जिसे मैंने सालों से नहीं सुना था। फिर गाना अजीब तरह से रुकने लगा। रेडियो में आती आवाज धीमी और खिंची हुई सी हो गई, जैसे कोई गहरी खोखली गूंज हो। मैंने डायल घुमाया लेकिन आवाज नहीं बदली, वही भयानक विकृत ध्वनि। और फिर अचानक रेडियो बिल्कुल बंद हो गया। राजू ने असहज होकर सीट पर करवट बदली। भाई, ये सड़क भूतिया तो नहीं? उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके स्वर में घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने सड़क पर नजर जमाए रखी। ज्यादा मत सोच, बस निगाहें खुली रख। लेकिन मेरे भीतर भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मैं एक अजीब सा बोझिलपन था, जैसे हम इस सड़क पर अकेले नहीं थे। और तभी हमने उसे देखा। सड़क के किनारे एक परछाई खड़ी थी, पीछे की ओर मुंह किए, एकदम स्थिर। न हिल रही थी न चल रही थी, बस खड़ी थी। मैंने हॉर्न बजाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब ट्रक उसके पास से गुजरा तो मैंने साइड मिरर में झांक कर देखा। वो परछाई मुड़ चुकी थी, पर चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा जहां आंखें, नाक और होंठ होने चाहिए थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। ये तो बस शुरुआत थी। मैंने अपने हाथों को मजबूती से स्टीयरिंग पर जमाए रखा। दिल कह रहा था, पीछे मत देखो, ज्यादा मत सोचो। यही किया भी। पर राजू, वह मुझ जैसा नहीं था। वह बेचैनी से हिलने डुलने लगा, बार बार पीछे मुड़कर मिरर में देखने लगा। भाई, उसकी आवाज धीमी थी, डरी हुई। वो चीज अभी भी मिरर में दिख रही है। मैंने लंबी सांस छोड़ी। मत देख भाई, अब वो सड़क के बीच में खड़ी है। मैंने लगभग ब्रेक दबा दिए, लेकिन खुद को रोका। बस ड्राइव करते रहो। हम कम से कम 30 किलोमीटर आगे निकल चुके थे, फिर भी वो आकृति कैसे अभी तक मिरर में दिख रही थी। सामने हाईवे सुनसान पड़ा था। सड़क के किनारे के पेड़ अब पहले से लंबे और डरावने लग रहे थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं सड़क के ऊपर झूल रही थीं, जैसे किसी की हड्डियों से बनी उंगलियां। ट्रक की हेडलाइट्स भी अंधेरे को पूरी तरह भेद नहीं पा रही थी। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। ऐसा लगने लगा था जैसे इस सड़क के बाहर की दुनिया कहीं खो गई हो। मैंने फ्यूल मीटर चेक किया। अभी भी 100 किलोमीटर के सफर लायक डीजल बचा था, लेकिन अगला ढाबा कम से कम 1 घंटे दूर था। राजू ने दूसरी सिगरेट जलाई। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। भाई, सच कह रहा हूं, इस सड़क पर कुछ गड़बड़ है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था। और तभी वो हुआ। सड़क के किनारे लगा मील का पत्थर। हमने इसे पहले भी पार किया था। NH 75 बाखा छोटी दरगाह, 60 किलोमीटर। मुझे पूरा यकीन था। मैं उस पत्थर की उखड़ी हुई सफेदी को पहचानता था, जिस तरह से वह हल्का सा बाईं ओर झुका हुआ था। राजू, मैंने आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। हम पिछले 1 घंटे से सीधे ही चला रहे हैं, है ना? राजू ने मेरी ओर देखा, उलझन में। हाँ, मैंने मील के पत्थर की ओर इशारा किया। तो फिर हम अभी भी छोटी दरगाह से 60 किलोमीटर दूर क्यों हैं? राजू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबरा कर सड़क की ओर देखा। भाई, ये तो नहीं हो सकता। यह नामुमकिन था। हम रास्ता भटके नहीं थे। कोई मोड़ नहीं था, कोई कट नहीं था, बस वही सड़क जो बार बार दोहराई जा रही थी। और फिर रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक की गड़गड़ाहट के बीच एक धीमी फुसफुसाती आवाज उभरी। वापस जाओ, यहां सिर्फ मौत है। मैंने झपट कर डायल घुमाया, लेकिन आवाज नहीं रुकी। राजू ने मेरा बाजू पकड़ लिया। भाई, ट्रक रोक,
कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मैं नहीं रोक सकता था। रुकना मुझे गलत लग रहा था, जैसे रुकते ही कुछ भयानक हो जाएगा। तभी सामने दूर कहीं हेडलाइट्स चमकी। एक ट्रक हमारी तरफ आ रहा था, पर उसमें कुछ अजीब था। लाइट्स बहुत ज्यादा चमकदार थीं, आंखों को चीरने वाली। इंजन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अजीब तरह से, जैसे कुछ देर से सुनाई दे रही हो। जैसे जैसे ट्रक पास आया, मेरी धड़कन रुक गई। वो ट्रक मेरे ट्रक जैसा था, वही मॉडल, वही रंग, और ड्राइवर की सीट पर मैं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। वह मैं ही था, मेरी ही वर्दी, मेरी ही शक्ल। राजू ने भी देख लिया। उसने झट से मेरा बाजू पकड़ लिया, उंगलियां कांप रही थीं। भाई, ये क्या है? मैं कुछ कह ही नहीं पाया। मेरी सांस अटक गई जब मैंने देखा दूसरे मैं ने धीरे से हाथ हिलाया, पर उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। वे खाली थीं, गहरे काले गड्ढों की तरह, जैसे वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। ट्रक हमारी तरफ तेजी से आ रहा था। मेरे दिमाग ने चीख कर कहा, हट जा, ट्रक घुमा। पर मेरे अंदर कुछ था जो कह रहा था, हिले मत, हिले तो मर जाओगे। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो था दूसरा मैं। उसका मुंह खुला धीरे धीरे, लेकिन इतना ज्यादा कि इंसान का मुंह वैसा नहीं खुल सकता था। फिर टक्कर, एक जोरदार धमाका। ट्रक घूम गया, कांच छटक कर बिखर गया, मेटल चरमराया। फिर अंधेरा, हवा में हलचल हुई। मेरी आंखें झटके से खुल गईं। मेरे हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर थे। ट्रक चल रहा था, सड़क वहीं थी, पेड़ वैसे ही खड़े थे, चुपचाप अंधेरे में। मेरी सांस तेज चल रही थी। राजू मेरी बगल में बैठा था, उसकी आंखें सीधे सड़क पर टिकी थीं। भाई, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी, डर से कांपती हुई। वो ट्रक कहां गया? मैंने इधर उधर देखा, न दूसरा ट्रक, न कोई टक्कर के निशान, कुछ भी नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने धीरे से डैशबोर्ड की घड़ी देखी। समय वही था, फ्यूल गेज वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल गया था। मील का पत्थर, NH 75, छोटी दरगाह, 80 किलोमीटर। मेरा खून जम गया। हम और नजदीक आने के बजाय पीछे चले गए थे। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हम सिर्फ खोए हुए नहीं थे, कुछ हमें पीछे खींच रहा था। और तभी राजू ने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी सांस रुक गई। भाई, जब तू बेहोश था तब भी ट्रक चला रहा था। मैं झटके से उसकी ओर घूमा। क्या? उसने घुट कर कहा। पिछले आधे घंटे से तू एक भी शब्द नहीं बोला, एक बार भी नहीं पलक झपकाई, बस चुपचाप ट्रक चलाता रहा। मेरे अंदर कुछ सिहर उठा। अगर मैं ट्रक नहीं चला रहा था तो फिर कौन चला रहा था? राजू की आवाज कांप रही थी। भाई, मेरा नहीं लगता कि हमें इस सड़क पर होना चाहिए। वो सही कह रहा था, लेकिन अब लौटना नामुमकिन था, क्योंकि ये सड़क हमें जाने ही नहीं दे रही थी। मैंने ड्राइविंग जारी रखी, लेकिन मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी, मगर मैंने खुद को संभाले रखा। वो मील का पत्थर अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे थे। ये नामुमकिन था। राजू बगल में चुपचाप बैठा था, सड़क को खाली निगाहों से देख रहा था। पिछले कुछ मिनटों से उसने कुछ नहीं कहा था। उसकी उंगलियों के बीच रखी सिगरेट धीरे धीरे जलती जा रही थी। और फिर आगे सड़क पर कुछ हिला। एक अकेली परछाई मील के पत्थर के पास खड़ी थी। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, वो साफ दिखने लगा। एक बूढ़ा आदमी, धोती कुर्ता पहने, सिर झुका हुआ। उसके पांव नंगे थे और पीली बुझी बुझी रोशनी में उसकी त्वचा और भी सफेद दिख रही थी। मैंने हॉर्न बजाया, उम्मीद थी कि वो हट जाएगा, लेकिन उसने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। फिर अचानक उसका सिर अस्वाभाविक तेजी से मुड़ा और मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा सही नहीं था। आंखें असामान्य रूप से बड़ी, होंठ हल्के खुले, जैसे कुछ फुसफुसा रहा हो। उसकी त्वचा खिंची हुई लग रही थी, मानो उसका चेहरा किसी और की खाल के ऊपर चढ़ा हो। राजू ने मेरी बांह पकड़ ली। भाई, मत रुकना। मैं रुकने का इरादा वैसे भी नहीं रखता था। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मुझे साइड मिरर में कुछ ऐसा दिखा कि मेरे गले में सांस अटक गई। वो दौड़ रहा था, चल नहीं रहा था, भाग भी नहीं रहा था। वो अजीब तरीके से झटके खाकर ट्रक के साथ दौड़ रहा था। उसके नंगे पैर सड़क से टकरा रहे थे। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से हिल रहा था और वो हमारे साथ साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। भाई, तेज चला, ये क्या है? राजू चीख पड़ा। मैंने पूरा जोर लगा दिया।
80 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ा। सड़क के दोनों ओर के पेड़ धुंधले पड़ गए। मैंने एक बार फिर साइड मिरर में देखा, वो अब भी वहीं था, और फिर वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। ना कोई पैरों के निशान, ना कोई परछाई, कुछ भी नहीं। बस खिड़कियों से टकराती ठंडी हवा और राजू की तेज चलती सांसें। हम दोनों ने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा, पर एक बात तय थी, हम इस सड़क पर अकेले नहीं थे, और जो कुछ भी यहाँ था वो इंसान नहीं था। अगले 1 घंटे तक हम चुपचाप चलते रहे। ट्रक के अंदर की हवा भारी लगने लगी थी, जैसे कोई अनदेखी चीज हमारे साथ सफर कर रही हो। इंजन की हल्की गूंज और कभी कभी खिड़कियों पर पड़ती हवा की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। राजू ने कांपते हाथों से एक और सिगरेट जलाई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो हर कुछ मिनट में साइड मिरर में देख रहा था। मैं समझ सकता था, क्योंकि हम दोनों जानते थे हमें इस सड़क पर नहीं होना चाहिए था। और फिर जैसे ही लगा कि हमने उस भयानक मंजर को पीछे छोड़ दिया है, ट्रक की हेडलाइट्स एक और परछाई पर पड़ी। एक और शख्स, एक और यात्री। इस बार वो एक औरत थी। वो अकेली खड़ी थी, हाईवे के ठीक बीचों बीच, लाल साड़ी पहने, लंबे काले बालों से अपना चेहरा ढंके हुए। वो हिली तक नहीं, बस खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। राजू ने घबराकर लंबी सांस खींची। भाई, मत रुकना। मैं रुकने का इरादा वैसे भी नहीं रखता था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी होने लगी, असामान्य रूप से ठंडी। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया, उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं, मेरी सांसें शीशे पर धुंध की परत छोड़ रही थीं। फिर उस औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खाली, सफेद, गहरे शून्य जैसी। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने ट्रक की ओर एक कदम बढ़ाया। मेरा दिल उछलकर गले में अटक गया। मैंने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक बुरी तरह झटके खाकर एक तरफ मुड़ गया। टायर सड़क पर चीख उठे और फिर धड़ाम! मेरा दम घुट गया। कुछ टकराया था। ट्रक झटका खाकर उछला। सीने में अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कुछ अंदर ही अंदर टूट रहा हो। मैंने घबराकर ब्रेक मारे। चारों तरफ धूल और सन्नाटा फैल गया। कुछ सेकंड तक हम दोनों जमे रहे। फिर राजू की कांपती आवाज आई, भाई, हमने अभी अभी। राजू ने घुटकर निगल लिया। भाई, हमने अभी अभी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए थे। धीरे धीरे मैंने साइड मिरर में झांका। कुछ नहीं, हमारे पीछे कुछ भी नहीं था। न कोई लाश, न वो औरत, बस खाली सड़क अंधेरे में घुलती हुई। मेरी धड़कन तेज हो गई, कानों में धम धम गूंजने लगी। वो कहाँ गई? राजू की आवाज कांप रही थी। भाई, वो गई ही नहीं। मैंने सिर घुमाया और मेरी रूह कांप गई, क्योंकि लाल साड़ी में लिपटी वो औरत मेरी खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, और उसका चेहरा था ही नहीं। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसका बिना चेहरे वाला सिर हल्का सा झुका, जैसे वो मुझे गौर से देख रही हो। उसकी मौजूदगी अजीब थी, जैसे कोई परछाई इंसान होने का नाटक कर रही हो। फिर टोक टोक टोक, उसने खिड़की पर धीरे धीरे दस्तक दी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। मेरा पूरा शरीर चीख चीख कर कह रहा था, भाग भाग यहां से। लेकिन मैं हिल भी नहीं पाया। राजू ने कांपती आवाज में कहा, भाई, मत देखो, बस चलाते रहो। उसकी आवाज में डर की थरथराहट थी। मैंने जोर से निगल लिया। दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। गियर बदला, एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। टायर सड़क पर चीख उठे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। माथे से पसीना टपक रहा था। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। राजू बुदबुदा रहा था, कोई पुरानी प्रार्थना, गले में पड़े रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ते हुए। कुछ पलों के लिए सब कुछ सामान्य लगने लगा। सड़क खाली थी, सन्नाटा पसरा था। वो चली गई थी, या मैंने ऐसा सोचा था, क्योंकि तभी पीछे से हंसी की आवाज आई, हल्की, धीमी, सर्द लहर दौड़ाने वाली। ट्रक के अंदर से मेरे पेट में मरोड़ उठी। पीछे मत देख, मत देख, मत देख। लेकिन मुझे देखना पड़ा। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और मेरी सांस अटक गई। वो वहीं थी, पीछे की सीट पर बैठी हुई, उसका सिर अजीब तरीके से झुका हुआ, जैसे हमारी सांसों की आवाज सुन रही हो। मेरा हाथ स्टीयरिंग से फिसलते फिसलते बचा। राजू, मेरी आवाज कांप गई। वो अंदर आ गई। राजू नहीं मुड़ा।
उसने बस अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और रुद्राक्ष की माला इतनी जोर से पकड़ ली कि उसकी उंगलियों की नसें उभर आईं। मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस चलते रहना। मैंने एक्सीलरेटर और तेज दबा दिया। सड़क धुंधली हो गई, सीने में अजीब घुटन थी, सांसें उथली हो गईं। फिर वो हंसी और बोली, भैया मुझे भी ले चलो। वो आवाज खोखली थी, अप्राकृतिक। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि पूरी ट्रक में गूंज रही हो, हर तरफ से। मैंने दांत भींच लिए। हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। सन्नाटा। और फिर हंसी, तेज, चुभने वाली, ऐसी कि कानों में कीलों की तरह गूंजे। और फिर वो झुकी और मैंने महसूस किया कोई बर्फ सी ठंडी चीज मेरी गर्दन के पीछे छू रही थी। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां, मरी हुई उंगलियां। मेरी नजर धुंधली होने लगी, हाथ पसीने से भीग चुके थे। और तभी राजू हिला। उसने एक तेज चीख के साथ अपने रुद्राक्ष के मन के कंधे के ऊपर फेंक दिए। लकड़ी के मन के सीट पर बिखर गए और उसी पल हंसी रुक गई। हवा फिर से गर्म हो गई, पीछे का भार गायब हो गया। मैंने कांपते हाथों से शीशे में झांका। वो जा चुकी थी, सिर्फ सन्नाटा बचा था। राजू ने कांपती सांस छोड़ी। अब वो हमारा पीछा नहीं करेगी। उसकी आवाज बुरी तरह बैठी हुई थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन मन ही मन मैं जानता था हम अब भी सुरक्षित नहीं थे। इस सड़क पर कुछ और हमारा इंतजार कर रहा था और वो अभी खत्म नहीं हुआ था। काफी देर तक हम दोनों खामोश रहे। बस ट्रक का इंजन गड़गड़ाता रहा और हवा शीशे से टकराती रही। मैंने नजरें सड़क पर टिका ली। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। राजू अब भी अपने रुद्राक्ष की माला पकड़कर बैठा था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। भाई, उसने थकी हुई आवाज में कहा, यह जगह ठीक नहीं है। मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। मुझे पता है, हम लगभग 1 घंटे से चल रहे थे जब से वो औरत गायब हुई थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सड़क वैसी ही लग रही थी, बहुत ज्यादा वैसी ही। वही मोड़, वही पेड़, वही टूटा हुआ माइल मार्कर, जैसे हम एक ही जगह घूम रहे हों। राजू भी समझ चुका था। भाई, हम क्या गोल गोल घूम रहे हैं? मैंने झटके से जीपीएस देखा। नीला बिंदु हिला ही नहीं था। साला, मैंने बुदबुदाया, अब तक तो हाईवे पर पहुंच जाना चाहिए था। मैप पर हम वहीं फंसे हुए थे। मैंने स्क्रीन पर उंगली फेरी, सिग्नल फिर से रिफ्रेश किया। कोई फर्क नहीं पड़ा। राजू की सांसें तेज हो रही थीं। भाई, हमें रुकना पड़ेगा। रुकना आखिरी चीज थी जो मैं करना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही ट्रक जोर से झटका खाकर उछला। थी हड। पूरा ट्रक जोर से कांपा, जैसे हमने कुछ बहुत भारी चीज को कुचल दिया हो। मेरा दिल उछल पड़ा। ब्रेक मारी, हर चीज ठहर गई। और फिर ससर ट्रक के नीचे से कुछ रेंगने की आवाज आई, जैसे नाखून धातु पर खींचे जा रहे हों। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राजू, तूने सुना? उसने हल्की गर्दन हिलाई। भाई, कुछ ट्रक के नीचे है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन देखना जरूरी था। मैंने डैशबोर्ड से टॉर्च उठाई, एक गहरी सांस ली और ट्रक से नीचे उतर गया। रात के सन्नाटे में हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई देख रहा हो। मैंने टॉर्च का उजाला ट्रक के नीचे डाला। पहले कुछ नहीं दिखा, बस धूल और कंकड़। और फिर एक हाथ बाहर आया, पीला, सड़ा हुआ, असामान्य रूप से लंबी उंगलियां, जमीन खोदती हुई। मैं घबराकर पीछे गिरते गिरते बचा। राजू, ट्रक से बाहर निकल! पर उससे पहले ही ट्रक अपने आप पीछे सरकने लगा। राजू चीख पड़ा, भाई जल्दी अंदर आ! मैंने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, हैंडल पकड़ा और किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया। हड्डियों जैसी ठंडी मजबूत पकड़ मुझे नीचे खींचती हुई। मैंने घबराकर लात मारी। क्रैक! कुछ चटका, पकड़ ढीली हुई। मैंने मौका नहीं गंवाया। झटपट ड्राइवर सीट पर कूदा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन ट्रक अब भी पीछे जा रहा था। मैंने गियर बदला, पहला गियर डाला, एक्सेलरेटर पर जोर से पैर मारा। इंजन गर्ज उठा। हम झटके से आगे बढ़ गए। राजू बुरी तरह कांप रहा था। भाई, वो क्या था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शीशे में मैंने उन्हें देखा, साए जमीन से निकलते हुए। पीले सड़े हुए हाथ, मुड़े तुड़े चेहरे, खोखली आंखें, और वे हमारी ओर बढ़ रहे थे। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक गुर्राता हुआ उस मनहूस सड़क पर भागा।
मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। स्टीयरिंग पर इतनी मजबूती से जकड़े हुए थे मानो जिंदगी उसी से बंधी हो। राजू तेज तेज सांसें ले रहा था, कुछ बुदबुदा रहा था, शायद मंत्र, शायद गालियां, मैं नहीं जानता। लेकिन अब कुछ भी असली नहीं लग रहा था, क्योंकि रियर व्यू मिरर में वे अब भी हमारा पीछा कर रहे थे, कुछ रेंगते हुए, कुछ चार पैरों पर भागते हुए। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, मगर विकृत, हाथ पैर जरूरत से ज्यादा लंबे, आंखें गायब और मुंह ऐसे खुले जैसे वे खामोश चीखें मार रहे हों। फिर उनमें से एक कूदा, धड़ाम। ट्रक की छत पर कुछ भारी चीज आ गिरी, पूरा वाहन हिल गया। भाई, वो ट्रक पर चढ़ गया। राजू की आवाज कांप उठी। मैंने साइड मिरर में झांका। एक कंकाल जैसा दुबला पतला जीव ट्रक के किनारे लटक रहा था। उसकी उंगलियां लोहे पर रगड़ खा रही थीं। वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। स्टीयरिंग पकड़! मैंने चीखते हुए सीट के नीचे से अपना लोहे का रिंच निकाला। राजू ने फौरन स्टीयरिंग थामा और मैंने दरवाजा झटके से खोला। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। वो चीज अब आधी ट्रक पर चढ़ चुकी थी। उसकी खाली काली आंखों के गड्ढे मेरी ओर घूर रहे थे। मैंने रिंच घुमाया, पूरी ताकत से, छटाक, सीधा उसके हाथ पर वार किया। एक डरावनी आवाज आई, लेकिन वो गिरा नहीं, बल्कि वो हंसने लगा। एक अजीब घुटी हुई खरखराती हंसी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मुझ पर झपटा, लेकिन ठीक उसी वक्त राजू ने ट्रक जोर से मोड़ा। ट्रक इतनी जोर से झटका खाकर घूम गया कि वो चीज संतुलन खो बैठी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मैं हांफते हुए दरवाजा बंद कर अंदर गिरा। मत रोको ट्रक! राजू ने घबराकर सिर हिलाया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। भाई, हम हैं कहां? मैं नहीं जानता था। बस इतना पता था कि सड़क खत्म नहीं हो रही थी। जीपीएस अब भी वहीं अटका हुआ था। हर मील का पत्थर एक जैसा, वही टूटे हुए बोर्ड, वही सूखे मुर्दा पेड़, वही भयानक सन्नाटा। हम एक ऐसे रास्ते में फंस चुके थे जो शायद कभी खत्म ही नहीं होता। और फिर कुछ बदला। ट्रक की हेडलाइट्स झपकी और सामने का अंधेरा हिला। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन नहीं। सामने की सड़क अब खाली नहीं थी। साए खड़े थे, सैकड़ों, खामोश, इंतजार में। मेरा गला सूख गया। राजू, तुम भी देख रहे हो? वो धीरे से सिर हिलाने लगा। उसके हाथ में अब भी रुद्राक्ष की माला जकड़ी हुई थी। होंठ कांप रहे थे। भाई, हम नरक में जा रहे हैं। और मैं अंदर से जानता था, हम इस रास्ते पर बहुत देर से थे और कोई हमें यहां से जाने नहीं देना चाहता था। ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ा। उसका इंजन किसी कोने में घिरे जानवर की तरह गूंज रहा था। लेकिन चाहे मैं जितनी भी तेजी से ट्रक भगाता, वे आकृतियां अपनी जगह से नहीं हिली। वे सड़क के बीचों बीच खड़ी थीं, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई। उनके सिर अजीब कोणों पर लटक रहे थे। वे रास्ता नहीं रोक रहे थे, वे इंतजार कर रहे थे। राजू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई, रोक दो, हम इन्हें कुचल नहीं सकते। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर और कस गईं। अगर रुके तो मारे जाएंगे। मैंने हॉर्न बजाया, लंबा, तेज, हताशा से भरा। वे नहीं हिले। और फिर उनमें से एक ने अपना सिर उठाया। एक औरत। उसका चेहरा उसके कानों तक फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी खाल चीरकर एक स्थायी भयानक मुस्कान दे दी हो। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसने सिर्फ एक शब्द कहा, रुको। सिर से पैर तक ठंडे पसीने में भीग गया। राजू की सांस अटक गई। भाई, मत सुनना। लेकिन मेरा पैर, वो हिल ही नहीं रहा था। कोई अदृश्य ताकत उसे ब्रेक पर दबा रही थी। मैं ट्रक रोक रहा था। नहीं, नहीं, नहीं। मैं पूरी ताकत से पैर हटाने की कोशिश करने लगा। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन ट्रक पहले ही धीमा हो चुका था। और जैसे ही ट्रक रुका, वे आकृतियां हिलने लगीं। सभी। उन्होंने एक साथ अपने सिर झटके से ऊपर उठाए और उन खोखली आंखों ने हम पर नजरें जमा दी। फिर एक साथ वे हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैंने एक्सीलरेटर पर जोर से पैर मारा, लेकिन ट्रक हिला तक नहीं। राजू ने मेरा कंधा झकझोरा। भाई, वो आ रहे हैं। मैंने गियर खींचे। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। ये क्यों नहीं चल रहा? वे करीब आते गए। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। और फिर वो औरत गायब हो गई। पलक झपकते ही राजू का गला घुटी हुई चीख में बदल गया। भाई, देख! मैंने उसकी ओर देखा। वो मेरे खिड़की के ठीक पास खड़ी थी, न चलकर न दौड़कर, बस वहीं, मुझे घूरते हुए, और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान।
धीमी, अस्वाभाविक, उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा फैलती हुई। फिर उसने अपना हाथ उठाया। टोक, टोक, टोक। खिड़की पर उसकी उंगलियां हल्के हल्के टकराईं। हवा में एक धीमी सरसराती फुसफुसाहट गूंजी। कहाँ जा रहे हो भैया? मेरी सांसें रुक गईं, शरीर जम गया। और फिर दरवाजे का हैंडल हिला। वो खोल रही थी। राजू ने फौरन हरकत की। एक तेज चीख के साथ उसने अपने रुद्राक्ष की माला उठाई और शीशे से चिपका दी। जैसे ही मोतियों ने खिड़की को छुआ, उस औरत की मुस्कान गायब हो गई। उसने एक कर्कश चीख मारी। उसके पीछे खड़े साए ठिठक गए और फिर वो अंधेरे में घुल गए, गायब। ट्रक एक झटके से आगे बढ़ा। जो भी शक्ति हमें रोके हुए थी वो अब जा चुकी थी। सामने सड़क खाली पड़ी थी। मैंने बिना समय गंवाए एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक अंधेरे में तेजी से निकल गया, उस डरावने मंजर को पीछे छोड़ते हुए। राजू कांप रहा था। भाई, उसकी आवाज कांप रही थी। हमें इस सड़क से निकलना होगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से मुझे एहसास था यह सड़क हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। ट्रक गुर्राया, लेकिन मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। राजू मेरे बगल में सिहर रहा था। रुद्राक्ष की माला इतनी कसकर पकड़ रखी थी मानो उसकी जान उसी में बसी हो। शायद वाकई ऐसा ही था। भूतिया आकृतियां गायब हो चुकी थी। सड़क फिर से वीरान थी, लेकिन कुछ तो गलत था। हवा भारी महसूस हो रही थी, इतनी घनी कि मानो हमने समय के दायरे से बाहर कदम रख दिया हो। और तभी सामने एक पुल उभर आया, एक काले स्याह पानी से भरी नदी के ऊपर फैला हुआ। पानी इतना गहरा था कि वो किसी अंतहीन खाई जैसा लग रहा था। पुल पुराना था, टूटा फूटा और बेहद संकरा। राजू ने फुसफुसाया, भाई, इस रास्ते पर कोई पुल नहीं था। मुझे भी याद नहीं था। जीपीएस अब भी जमी हुई स्क्रीन दिखा रहा था। पीछे की सड़क गहरे अंधेरे में गायब हो चुकी थी। आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं झिझक गया। मन में अजीब बेचैनी उठी, इस पुल को पार मत कर। और तभी ट्रक के इंजन ने खरखराने की आवाज की और रियर व्यू मिरर में एक परछाई खड़ी थी, बस देख रही थी। वही औरत, चीरी हुई मुस्कान वाली। राजू की सांस अटक गई। भाई चलो, मुझे कहने की जरूरत नहीं थी। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया और ट्रक भारी गड़गड़ाहट के साथ पुल पर चढ़ गया। जैसे ही हमने पुल की दहलीज पार की, दुनिया बदल गई। ट्रक की हेडलाइट्स धीमी पड़ने लगी, जैसे अंधेरा उनकी रोशनी को निगल रहा हो। नीचे की नदी कुछ अजीब थी। पानी हवा के विपरीत दिशा में बह रहा था और फिर पुल हिलने लगा। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। राजू, पकड़ लो। धातु की बीमें दर्द से चिल्लाने लगी, जैसे किसी ने उनकी हड्डियां मरोड़ दी हों। ट्रक एक ओर झुका, दाएं पहिए फिसलने लगे और तभी नदी से कुछ ऊपर चढ़ने लगा। एक हाथ, लंबी सड़ी गली उंगलियां पुल की रेलिंग पर जकड़ गईं, फिर दूसरा, फिर दर्जनों सड़े गले हाथ काले पानी से निकलते हुए खुद को ऊपर खींचते हुए। उनके शरीर आधे घुले हुए थे, उनकी आंखें नहीं थीं और वे हमारी ओर बढ़ रहे थे। राजू चीख पड़ा, भाई तेज चलाओ। मैंने एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत लगा दी। एक आकृति छलांग लगाकर बोनट पर आ गिरी। धप! उसका सड़ा हुआ मांस विंडशील्ड पर टपकने लगा। कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला धड़कता हुआ गड्ढा जहां मुंह होना चाहिए था। मैंने वाइपर चलाए। वो जीव गीली घुटी हुई चीख के साथ उछलकर गिर पड़ा। पुल टूट रहा था, लकड़ी चटक रही थी, धातु की रेलिंग हड्डियों की तरह टूट रही थी। हम कुछ ही सेकंड दूर थे और फिर ट्रक हवा में कूद गया। कुछ सेकंड के लिए बस खालीपन, और फिर धड़ाम, हम जमीन से टकराए। ट्रक घसीटते हुए रुका, धूल और मलबा उड़ता रहा। जब मैंने सामने देखा, पुल गायब था, टूटा नहीं था, गिरा नहीं था, बस गायब। नदी भी, उसकी जगह अब सिर्फ एक सूखी बंजर सड़क थी। राजू हाँफ रहा था। भाई, वो मुश्किल से बोल पाया, हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता था, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। हम कहीं और पहुंच चुके थे। ट्रक अब भी इंजन चलाए खड़ा था, लेकिन आसपास सब कुछ अजीब था। सामने सड़क बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई हवा का झोंका, ना पेड़ों की सरसराहट, ना ही किसी कीड़े की आवाज, बस शून्य। राजू ने अपनी रुद्राक्ष माला को और कसकर पकड़ा। भाई, ये कौन सी जगह है? मैंने जीपीएस देखा, कोई सिग्नल नहीं, स्क्रीन पर सिर्फ एक सुनसान ग्रे खालीपन। मुझे पेट के अंदर एक ठंडी बेचैनी महसूस हुई। ट्रक अब भी चल रहा था, डैशबोर्ड की हल्की रोशनी जल रही थी,
लेकिन मुझे एहसास था हम अब उसी दुनिया में नहीं थे। राजू की आवाज कांपी, हमें वापस मुड़ना चाहिए। मैंने बिना कुछ कहे स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन जैसे ही ट्रक मुड़ा एक घना सफेद कोहरा हमारे चारों ओर लिपटने लगा। गाढ़ा, भारी, अस्वाभाविक। वह सड़क के पीछे बिजली की गति से फैला, जैसे कोई जीवित चीज हो। और फिर कदमों की आवाज धुंध के भीतर से आती हुई, धीमी, ठहराव भरी और बहुत सारी। राजू सिहर उठा। भाई, मैंने एक्सीलरेटर दबाया। कसकर पकड़ ले। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। हम धुंध को पीछे छोड़ अनजान रास्ते में घुस चुके थे, लेकिन यह सड़क, यह सामान्य नहीं थी। यह अंतहीन लग रही थी। ना कोई मोड़, ना कोई निशान, बस वही टूटी फूटी डामर की सड़क बार बार दोहराई जा रही थी, जैसे हम एक ही जगह पर घूम रहे हों। राजू ने अपना फोन चेक किया। कोई नेटवर्क नहीं। भाई, कुछ हमें यहां फंसा रहा है। मैं चुपचाप स्टीयरिंग कसकर पकड़े रहा, और तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। हाँ! जोरदार आवाज पूरे ट्रक में गूंज उठी। मेरी हड्डियों तक कंपन पहुंच गया। मैंने हॉर्न छुआ तक नहीं था। हेडलाइट्स झपकने लगी, रेडियो अचानक खरखराने लगा, और फिर स्पीकर से एक सरसराती फुसफुसाहट निकली। रुको! सर्द लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। राजू ने मेरी बांह पकड़ ली। भाई, मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रक मत रोकना। मैंने सिर हिलाया, एक्सीलरेटर और दबा दिया, लेकिन तभी सड़क बीच से फट गई। ठीक हमारे सामने डामर की सड़क मांस की तरह उखड़ने लगी, और उसके नीचे एक भयावह खाई प्रकट हो गई। मैंने जोर से ब्रेक दबाया। ट्रक घसीटता चला गया। टायर चीख उठे और हम एन किनारे पर आकर रुक गए। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, हाथ कांप रहे थे। खाई गहरी थी, बहुत गहरी, और उसकी तलहटी में कुछ हिल रहा था। राजू ने नीचे झांका और उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उस गड्ढे में वे थे, सड़क के वे साए, पुल पर दिखने वाले वे डरावने साए। वे ऊपर चढ़ रहे थे, सैकड़ों की संख्या में। उनकी खोखली आंखें सीधे हम पर जमी थीं। उनके मुंह खुले थे, पर कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक भयानक, अस्वाभाविक चीख जो उनकी जबड़ों को असहनीय रूप से चौड़ा कर रही थी। और वे आ रहे थे। राजू ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। भाई, रिवर्स लो, अभी! मैंने झटके से गियर रिवर्स में डाला। ट्रक पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे अब कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। हम फंस चुके थे, और वे चीजें अब हमारे बहुत करीब थीं। उनके सड़े गले हाथ किनारे पर टिक चुके थे। वे खुद को ऊपर खींच रहे थे। तभी वह औरत, वही फटी हुई मुस्कान वाली, वह गड्ढे के किनारे से उठी। उसकी खोखली आंखें सीधे हम पर टिकी थीं। उसके होंठ और ज्यादा फैल गए, मानो उसकी पूरी खाल फट जाएगी। और फिर उसने बोला। उसकी आवाज हर तरफ गूंज उठी। तुम यहां से जा नहीं सकते। ट्रक जोर से हिलने लगा। डैशबोर्ड की लाइट फ्लिकर करने लगी, और रियर व्यू मिरर में मैंने कुछ देखा। कोई आकृति नहीं, कोई भूत नहीं, कुछ उससे भी बुरा, कोई जो अंधेरे में से हमें देख रहा था, कोई जो इंतजार कर रहा था। वह औरत वहीं खड़ी थी। उसका भयानक चेहरा हमारी तरफ घूर रहा था। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसके नाखून मेरे बाजू में धंस गए। भाई, अब क्या करें? औरत ने अपना सिर टेढ़ा किया। फिर वह हिली, पर किसी इंसान की तरह नहीं। वह चली नहीं, फिसल कर आई। एक पल पहले वह गड्ढे के किनारे थी, अगले ही पल वह सीधे राजू की खिड़की के पास थी। उसका सिर एक अजीब कोण में मुड़ा हुआ था। मुस्कान और चौड़ी हो गई, इतनी कि उसके गाल फटने लगे, और फिर एक सांस से भी हल्की फुसफुसाहट ट्रक के भीतर गूंज उठी। कहां जा रहे हो? राजू चीख पड़ा। मैंने बिना सोचे समझे हॉर्न दबा दिया। भां! तेज भयंकर आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। वह औरत पीछे हट गई। उसका चेहरा ऐंठने लगा। गड्ढे में से निकलती हुई चीजें ठिठक गईं। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। गियर न्यूट्रल में डाला, और मैंने कुछ पागलपन कर दिया। मैंने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। इंजन दहाड़ उठा। पूरा ट्रक थरथराने लगा। हेडलाइट्स बेतहाशा चमकने लगी, और फिर वह औरत चीख पड़ी। पर वह कोई इंसानी चीख नहीं थी। वह एक विकृत, असहनीय चीख थी जिसने मेरी खोपड़ी झंझना दी। गड्ढे के साए सहम गए, और फिर सड़क लौट आई। टूटी हुई डामर खुद ब खुद जुड़ने लगी। गड्ढा बंद हो गया, और वह औरत धुएं की तरह हवा में बिखर गई। राजू मेरे पास सिसक रहा था। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला इतनी कसकर जकड़ी थी कि उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। भाई, यहां से निकलो,
अभी मैंने एक पल की भी देरी नहीं की, गियर फर्स्ट में डाला और एक्सीलरेटर दबा दिया। यहां देखना मत था, मैं देखना नहीं चाहता था, मैं देख ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने अपना सिर घुमाया तो पीछे कुछ बैठा होगा, हमें घूरता हुआ, हमारा इंतजार करता हुआ, और मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसे झेल पाऊंगा। मैंने देखने से इनकार कर दिया। ट्रक का केबिन अचानक बहुत छोटा लगने लगा, जैसे दीवारें मुझ पर सिकुड़ रही हों। राजू या जो भी उसके अंदर था मुझे घूरता रहा। उसकी काली आंखें अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं, होंठों पर वही विकृत हंसी। और फिर ट्रक के पीछे से आवाज आई, हल्की सी सरसराहट, कुछ हिल रहा था, धीरे धीरे रेंगता हुआ, किसी के घिसटने की आवाज। मैंने दांत भींच ली, आंखें जबरदस्ती सड़क पर टिकाए रखी, लेकिन मेरी परछाई ने मुझे धोखा दे दिया। रियर व्यू मिरर में मैंने उसे देखा, कोई था, पीछे झुका हुआ, हमें घूरता हुआ। एक आवाज केबिन में गूंज उठी, न वो राजू की थी न मेरी। कितनी दूर जाओगे? ट्रक का इंजन जोर से कराहा, हवा भारी हो गई, दम घोंटू। गलत। राजू हंसने लगा, टूटी फूटी रेडियो सिग्नल की तरह कर्कश आवाज में, और फिर उसने मुझ पर झपट्टा मारा। उसकी उंगलियां मेरी कलाई में गड़ गईं, असामान्य रूप से मजबूत। ट्रक झटके से मुड़ा, मैंने स्टीयरिंग घुमा दिया, टायरों की चरमराहट रात के सन्नाटे को चीरती चली गई। राजू का चेहरा मुझसे सिर्फ कुछ इंच दूर था, उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी। और फिर उसने फुसफुसाया, मुड़ के देख लो भाई। मेरे अंदर बिजली सी कौंधी। मैंने बिना सोचे अपनी कोहनी उसकी छाती में दे मारी। वो चीखते हुए पीछे हटा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, बिल्कुल भुरभुरा, राख जैसा। मैंने झपट कर उसकी गोद में रखी रुद्राक्ष माला उठाई और सीधे उसके माथे पर रख दी। ट्रक के अंदर एक भयानक चीख गूंजी, राजू की काया मरोड़ खा गई। ट्रक झंझना उठा, मिरर में दिख रही परछाई कांपी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवा ठहर गई। राजू हांफते हुए सीट पर गिर पड़ा, उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं, डरी हुई, असहाय। भाई, उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ था मेरे अंदर। मैंने कड़वा घूंट भरा, मुझे पता था। और जब मैंने मिरर में दोबारा देखा, वो परछाई गायब हो चुकी थी। लेकिन मुझे राहत नहीं मिली, क्योंकि मेरे भीतर कोई फुसफुसा रहा था, अभी सब खत्म नहीं हुआ। राजू की सांसें तेज थीं, उंगलियां सीट के किनारे जकड़े हुए जैसे जमीन खिसक रही हो। मैंने सड़क से नजर हटाने की हिम्मत नहीं की। ट्रक अब भी भारी लग रहा था, जैसे हम अकेले नहीं थे। ढाबा अभी बहुत दूर था और रुकना अब कोई विकल्प नहीं था। और तभी हेडलाइट्स फड़फड़ाई, स्टीयरिंग जाम हो गया, और फिर पीछे से एक गड़गड़ाती हंसी आई। मैंने मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राजू ने देख लिया। उसकी हलक से अटकी हुई चीख निकली, भाई। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। पीछे मत देखना, मुझे पहले से पता था, लेकिन फिर वो फुसफुसाहट वापस आई। अब कहां जाओगे? मैंने एक्सीलरेटर पर पूरा जोर लगा दिया। अगर ये चीज हमें रोकना चाहती थी तो मैं और तेज चलाऊंगा। स्पीडोमीटर बढ़ता गया, और तभी वो फिर दिखी, सड़क के बीचों बीच खड़ी, मुंह अध खुला, आंखें अंधकार से भरी हुई। लेकिन इस बार मैंने ट्रक नहीं रोका, मैंने जबड़े भींच लिए, स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ट्रक पूरी रफ्तार से उसके आर पार निकल गया। एक पल के लिए हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। केबिन के अंदर एक चीख गूंजी, ट्रक जोर से झटका खाकर हिला, और फिर सब खत्म हो गया। हेडलाइट्स फिर से जगमगा उठी, सड़क साफ थी, ट्रक का वजन हल्का लगने लगा, फुसफुसाहट खत्म हो चुकी थी। मैंने भारी सांस छोड़ी। राजू की आवाज कांप रही थी, भाई, वो चली गई? मैं नहीं जानता था, और मैं रुककर जानने वाला भी नहीं था। जब सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैलीं, हम एक भीड़ भाड़ वाले ढाबे पर जा पहुंचे। ट्रक से उतरते ही मेरे घुटने कांप गए। हमने चेहरे पर पानी मारा, लकड़ी की बेंच पर धम्म से बैठ गए। चाय के गर्म घूंट ने कलेजा कुछ हल्का किया। राजू अब भी सफेद पड़ा था, उसकी उंगलियां रुद्राक्ष माला को सहला रही थीं। ढाबे का बुजुर्ग मालिक हमारे पास आया। उसने हमें गौर से देखा, फिर पूछा, क्या हुआ भाई, बड़े घबराए लग रहे हो? मैंने एक पल सोचा, फिर धीरे से पूछा, ये रात का रास्ता सुरक्षित तो है ना? उस आदमी का चेहरा सख्त हो गया। उसने हमारे ट्रक की तरफ देखा, फिर हम पर नजर डाली। तुम लोग शैतान घाटी से आए हो? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने यह नाम पहले सुना था, एक बदनाम सड़क जहां हादसे और रहस्यमयी गुमशुदगियां आम थीं।
बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। वहां कभी भी रात को मत रुकना, वो रास्ता इंसानों के लिए नहीं है, जिंदा लोगों के लिए नहीं। राजू और मैंने एक दूसरे को देखा। मैंने उसकी ओर मुड़कर पूछा, वो जो औरत थी वो कौन थी? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। कोई नहीं जानता, लेकिन जो उससे मिलता है वो वापस नहीं आता। मेरी मुट्ठियां कस गईं। हम मौत के इतने करीब थे, पर किसी तरह बच निकले। हम जिंदा थे और अब उस रास्ते से फिर कभी नहीं गुजरने वाले थे। हमने चाय खत्म की और ट्रक की जांच की। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अब कोई झपकती हेडलाइट नहीं, कोई अनजाना मुसाफिर नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट करने से पहले रियर व्यू मिरर में देखा, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए मुझे वो दिखी। दूर सड़क के उस किनारे जहां हमने उसे छोड़ा था, खड़ी हुई, देखती हुई, इंतजार करती हुई। मैंने पलक झपकी और वो गायब थी। मैंने राजू की ओर देखा। भाई, अगली बार कोई और रास्ता लेंगे? वो सिर हिलाकर बोला, पक्का। मैंने गियर बदला और हम चल पड़े, इस बार उजाले की तरफ, जिंदगी की तरफ, और हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खौफनाक कहानी। आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए